नजर आए। लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके। लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है, बट या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मुकाम पे और विकेट भी डाला, तो बहुत ही अच्छा लगा। जिस गेंदबाज ने अपनी मेहनत और जुनून से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया, आज उसकी कहानी हर क्रिकेट फैन को गर्व से भर देगी। अनबिलीवेबल फाइट, ईच एंड एवरीवन ड्रेसिंग रूम, एंड बिलीव इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीव था कि हम लोग यहाँ से कर दें, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीव ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। और जैसे आपने बोला हरी ब्रुक का कैच, बट लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है, बट या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मुकाम पे और विकेट भी डाला, तो बहुत ही अच्छा लगा। इस हद तक है कि जैसे आपने बोला फाइनल डिलीवरी जिससे वो ही पेक्स बैक गस एटकिंसन ऑफ पोल, दैट वाज हिज फास्टेस्ट ऑफ द मैच। और मतलब कि 131 किलोमीटर पर आवर से नीचे कोई एवरेज स्पीड ही नहीं रही किसी भी स्पेल की, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 47 स्पेल्स, 1113 डिलीवरीज, ही हैज प्लेड ऑल 5 बीजीटी टेस्ट्स, और अब एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के भी पांचों के 5 टेस्ट मैच खेले। और इस मैच में तो यार उन्होंने मतलब देखिए कैसी जबरदस्त स्पोर्ट चीज है ना, इट्स सच अ ग्रेट लेवलर कि लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज हार्ट ब्रोकन जब वो अनलकी डिसमिसल हो गया उनका, ही हैड मिडल द बॉल, मगर वो रोल करते हुए उनके स्टंप्स पे लग गई। और यहाँ पे यार 4 for 86 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, बॉलिंग इनिंग्स, और उसमें यार 3 विकेट्स तो उनके सेकंड स्पेल में ही आ गई थी, तीनों एलबीडब्ल्यू, ऑली पोप, जो रूट और बेथल को जो वो यॉर्कर मारा था, और फिर 5 for 104 इन 30.1 ओवर्स यार इन द 4th इनिंग्स। वही बात है, सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए, ये पिछले जो 10 थे सेना वाले, खास तौर पे यही जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले बिग टेस्ट मैचेस होते हैं। और यार मतलब आई वुड जस्ट से दैट दिस इज समवन हु वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, ठीक है। और इनकी जो वो जो पैशन है ना, द वे ही जस्ट पुट्स हिज बॉडी ऑन द लाइन, पूरी जान मार देते हैं, और इट वाज एब्सोल्युटली रिलेंटलेस। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह उन्होंने पूरी अपनी बॉडी को टेस्ट किया, और चला जा नहीं रहा मगर आकर गेंद कराई जा रहे हैं, और अकेले ही थे काफी हद तक। आई नो प्रसिद्ध कृष्णा हैज अ रियली गुड गेम एज वेल, मगर सिराज हीरो थे ओवल के। और ये तो मेरे हिसाब से अली भाई लेगेसी बिल्डिंग सीरीज थी सिराज के लिए। ही इज द गाय हु नेवर क्विट्स, राइट? ये तो जब इनका करियर खत्म होगा तो इनको याद रखा जाएगा इसी वजह से। बिल्कुल याद नजर आए। लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके। वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार तो सच बात तो मैं करूंगा, लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का, बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। यहाँ तो इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके हारती हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, अनोखा तो होना नहीं है। एक यंग कप्तान है, नए लड़के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली है नहीं, कप्तान के ऊपर विराट कोहली को रिप्लेस करने का प्रेशर है, उनके नंबर पे खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? इस इंडियन टीम ने वो कर दिखाया। ये इन लड़कों की नहीं, इनके सिस्टम की जीत है। कमाल ही हो गया। मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाले टीमों को डोमिनेट करना, ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, 2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और ये आखिरी गेम, ये तो कुछ और ही हो गया। इसमें तो जितनी तारीफ की जाए कम है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब, ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज शायद इंडिया से देखने वालों को तो समझ में ना आए। इसका मतलब होता है ऊंचाई, बुलंद। क्योंकि इन लोगों ने न्यू बॉल तक नहीं लिया,
नया बॉल भी नहीं इन्होंने लिया। कैन यू इमेजिन, लोग नए बॉल के तलाश में होते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसी से करेंगे और किया उन्होंने। भाई बहुत जालिम मैंने देख लिया ये टेस्ट मैच, बहुत ज्यादा जालिम टेस्ट मैच मैंने देख लिया है। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मुझे चाहे तुम हिस्ट्री के जितने मर्जी टेस्ट मैच लाके सामने दे दो, मैंने इस अपनी जिंदगी के अंदर जितने टेस्ट मैचेस देखे हैं ना, उन सब में ये नंबर 1 के ऊपर अब आ रहा है। सच्ची मैं बता रहा हूँ, ये टेस्ट मैच बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो गया है। ये टेस्ट मैच कोई सोच भी नहीं सकता जहां से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीता है। गाबा क्या, मेरी नजर में तो गाबा की भी वैल्यू खत्म होगी इसके आगे। वो पॉइंट ये है कि आप सीरीज हारे हुए हो, आप टेस्ट मैच हारे हुए हो, वहां से आपको आके आपके बॉलर्स ने टेस्ट मैच भी जितवा दिया और सीरीज में लेवल भी करवा दिया। हर चीज इनके अगेंस्ट हुई। अगर ये कल ही टेस्ट मैच खत्म होता तो इंडिया ने कल कंफर्म जीत जाना था, क्योंकि ये आज पे आया तो आज हैवी रोलर पिच के ऊपर फिरना था, जिससे जो पिच थी उसने और इजी होना था। उसके बावजूद प्रेशर इंग्लैंड पे इतना था कि इनकी बेसबॉल बढ़ के रह गई। कहां ये 3 कार परफॉर्मेंस है, लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन थ्रो सम शेड ऑन द साइकोलॉजिकल एंड ऑफ पुटिंग आउट सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। टैलेंट है आपके पास, स्किल है, आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, सो ये बात माननी पड़ेगी कि आपके अंदर ज़्यादा टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं नहीं। लेकिन बहराम इस लेवल पे आके जहां आपने 374 मारा हो, ये पहला विकेट ना हो और आपको ऐसा लग रहा हो 6 रन से कामयाबी हासिल की है, ये सबसे छोटा मार्जिन है इंडिया की टेस्ट विक्ट्री का। इससे पहले 2004 में 107 डिफेंड करते हुए 13 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, वो सबसे छोटे मार्जिन से जीते थे। बट दिस वाज प्रीटी स्पेशल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल वो 35 रन बारिश ना होती तो शायद इंग्लैंड वो वहां फिनिश कर देता। आज तो जो चढ़ के खेले हैं कमाल ही कर दिया, और दाद देनी होगी क्रिस वोक्स को भी, क्योंकि अभी मैं बात तो 1 पे 3 और कहा 367 के ऊपर ऑल आउट हो गए। बहुत शानदार बॉलिंग की है। प्रसिद्ध कृष्ण और मोहम्मद सिराज के ऊपर इनामों की बारिश कर देनी चाहिए, जो उन्होंने मैच जितवा दिया है। विदाउट जसप्रीत सिंह बुमराह इंडिया की बॉलिंग ऐसी है, विद जसप्रीत सिंह बुमराह पता नहीं इनको क्या हो जाता है, अनबिलीवेबल। हालांकि एक मूवमेंट ऐसा आया था, सिराज की बॉल के ऊपर एटकिंसन ने शॉट खेली, वो चौका था। आकाशदीप इतना आगे खड़ा हुआ था कि उसने कैच किया, वो नीचे गिरा, उसने कैच को जो चौके को ना छक्का में कन्वर्ट करवा दिया। आई वाज लाइक ये वो मूवमेंट आ गया। अब जिसको कहते हैं ना इंडिया शायद इस मैच को हार जाएगी, ये मूवमेंट बड़ा गंदा आ गया। 2 बार गलती कर दी। पहले इन्होंने सिराज ने वो छक्का, इंडिया बआसानी जीत जाता। 35 तो बहुत ही कम है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने बाजू से ये कर दिखाया। अगर मैं ये कहूं कि उसका रोल इस सीरीज में बुमराह से बहुत आगे रहा है तो ये गलत नहीं होगा। 5 टेस्ट मैच खेला है ये शख्स, और 5 मैचेस में इसने कराए हैं 185.3 ओवर्स, 23 विकेटें ली हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कैसे कर गया है ये? फिटनेस कितनी कमाल होगी, डेडिकेशन कितनी ज्यादा होगी। 1.5 बॉलर के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने खूब साथ दिया है, लेकिन मैं 1.5 बॉलर ही कहूंगा। वो ऐसा थ्रेट कॉज नहीं कर रहा था जो सिराज कर रहा था। साथ में अगर टॉप 5 विकेट टेकर्स की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 मैचेस खेले और 14-14 विकेटें लिए। लीडिंग रन स्कोरर की बात की जाए तो शुभमन गिल 754, केएल राहुल 532, जडेजा 516, पंत भी कमाल रहा, वो तो अनलकी रहा, इंजरी हो गई, ये मैच नहीं खेल पाया। इन सब ने तो जो परफॉर्मेंस दिखाई है कोई सोच भी नहीं सकता था। रन्स के एतबार से नमस्कार दोस्तों, एक और जबरदस्त क्रिकेट अपडेट के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारतीय गेंदबाज की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के दिग्गजों को चौंका दिया, बल्कि क्रिकेट की दुनिया को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज ने जो बातें कही, वो सुनकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी इमोशन हो गए और कह बैठे, हम मोहम्मद सिराज के फैन हैं।
सिराज की गेंदबाजी ने उन सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलती बंद कर दी जो पहले भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। अब वही खिलाड़ी सिराज के मुरीद बन चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज ने दिल को छू लेने वाली बातें शेयर की। उन्होंने कहा, हम जो भी गेंदबाजी करते हैं, हमारे कप्तान और कोच हम पर कोई दबाव नहीं बनाते। चाहे अच्छा प्रदर्शन हो या खराब, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने खास तौर पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का नाम लिया और बताया कि टीम का ये सपोर्ट सिस्टम ही उनकी ताकत है। सिराज ने अपने पुराने कोच को भी याद किया और कहा कि उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी बहुत भावुक बातें कही। सिराज बोले, जब हम विराट भाई के साथ खेलते थे तो वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे, जिस दिन हम साथ नहीं होंगे उस दिन भी ऐसे बॉलिंग करना कि दुनिया तुम्हारी फैन हो जाए। आज वही दिन है और मैंने वही करने की कोशिश की। इंग्लैंड में हुए हालिया मैच में सिराज ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। उन्होंने ऐसे बॉलिंग की कि इंग्लैंड की टीम 35 रन तक भी नहीं पहुंच पाई। लोगों को लगा था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन जहां सिराज हो वहां कुछ भी मुमकिन है। सिराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, आत्मविश्वास और सच्चे सपोर्ट के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारा करियर जिस मुकाम पर है उसका सबसे बड़ा श्रेय विराट कोहली भैया को जाता है। वो हमें हमेशा मौका देते थे, कभी हिम्मत नहीं तोड़ने दी। आज पूरी दुनिया सिराज के इस प्रदर्शन को सलाम कर रही है।